आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। दिल्ली में किसान दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हैं, जिस पर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं किसान यूनियन तोमर के जिलाध्यक्ष संदीप चौहान जी से। संदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर वो दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की जो मुख्य मांगे हैं एमएसपी पर गारंटी कानून और जो अन्य मांगे हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि पिछले आंदोलन में जो हमारे आंदोलनकारी भाई किसान भाई शहीद हुए थे उनको लेकर उनके परिवार वालों को रोजगार दिया जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। लखीमपुर खीरी में भी जो घटना घटी थी उनको भी उनके परिवार वालों को परिवार में से हर एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उनकी हर प्रकार से सहायता की जाए। और कई मुद्दे कई तरह की मांगे हैं। मेन हमारी जो मांग है एमएसपी को लेकर है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए ताकि किसानों को आने वाले समय में उनकी जो फसलें हैं उनका एक जायज रेट मिल जाए। तो सर, जैसे कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन करने से उनकी ये मांगे पूरी हो सकती है? ये आंदोलन नहीं है, इसको आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसको आंदोलन का रूप हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो सेंटर में बैठी है या जो भाजपा, यहाँ क्या है कि यहाँ पे इसको उल्टा रूप दिया जा रहा है कि आंदोलन करने आ रहे हैं। किसान आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, किसान अपनी बात रखने जा रहे हैं, लेकिन उसको आंदोलन का रूप पुलिस प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उनके ऊपर आसिफ गैस के बोले आप देख ही रहे हैं टीवी में किस तरह की बर्बरता हो रही है किसानों के साथ, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये किसानों के प्रति अच्छा नहीं हो रहा। तो जैसा कि सर ये हो रहा है कि अभी राकेश टिकैत का भी एक बयान जारी हुआ है कि उन्होंने कहा है कि अगर किसानों पर किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर कोई जांचती की जाती है या फिर कुछ भी होता है तो दिल्ली उनसे दूर नहीं है और किसान भी उनसे दूर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई अपनी मांगे मांगने जा रहा है और ये उसका अधिकार है, वो अपना अधिकार लेने जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन और सरकार की क्रूरता को देखते हुए जो उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है तो वो सही नहीं है। और अगर इसके लिए हर किसान को अपने घर से निकल के अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जाना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं और परम की ओर संघर्ष होगा, आंदोलन होंगे, तो जो भी होगा वो सरकार की खुद की जिम्मेदारी होगी। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि ये किसानों की अपनी कुछ जो भी वो मांग कर रहे हैं वो उनकी अपनी है? क्या आप इससे मतलब ये सोचते हैं कि जो विपक्ष है वो उस पर अपनी रोटियां सेकने का पूरा काम कर रहा है? देखो जी, अगर उसमें हम जाएं पॉलिटिकल स्टंट से किसान संगठन बहुत दूर है। पहली बात, हमारा किसी राजनीति से कोई संघर्ष वो कि नाता नहीं है। हम किसान लोग हैं, अपनी मांगे मांगने जा रहे हैं। अब इसको कोई कौन सा जामा पहना दे ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टंट है कि बीजेपी वाले क्या बोल दें, कांग्रेस वाले क्या बोल दें, लेकिन किसान अपनी मांग मांगने जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेने जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि ये कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन कृषि प्रधान देश के अंदर आप देखिए कि किस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है, ये आम जनता देख रही है। मैं यही कहना चाहूँगा। तो सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको हमारे इस मतलब खास चर्चा के माध्यम से बहुत से किसान देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर किसान भाई एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और अपनी जायज मांगे हम मांग रहे हैं और इन मांगों को पूरी करने के लिए हमें अपने अगर रोडों पे उतरना पड़ा, हमें जान लगानी पड़ी, हम जी जान से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी की शासन प्रशासन की गोली भी खाने से पीछे नहीं हटेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं और जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव तोमर जी भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके दिशा निर्देश के द्वारा जैसे भी उनके आदेश होते हैं कि हमें आगे की तैयारी किस तरह से करनी है, आगे कैसे अपने पड़ाव को पार करना है और संगठन दिल्ली के अंदर जो भी पहुंच रहे हैं, अभी तो ये मात्र अर्ध संगठन है तो पहुंच रहे हैं। ये ऐसे जो 50 संगठन दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे तो दिल्ली हिल जाएगी, सहम जाएगी, क्योंकि किसान इतना है और किसानों की
जिस तरह से बर्बरता देख रही है, आम पब्लिक भी देख रही है, उस पर जो भी आगे का निर्णय लिया जाएगा वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। आगे क्या करना है, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी 17 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं।